एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इंडेक्स क्वेश्चन जिसका हमारा पार्ट 3 है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे यहाँ पे। ड्रॉ ए schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor and an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको एक डायग्राम बनाना है जिसमें हमारे पास में जो सेल लगे हुए हैं 3 सेल लगे हुए हैं, जो हर सेल है वो 2 वोल्ट का है, और हमारे पास में 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक तो 5 ओम का, ठीक है, एक 8 ओम का और एक 12 ओम का, ठीक है, 5, 8 एंड 12 ओम के, ठीक है। और हमारे पास में प्लग की लगा रखी है और इन सबको हमने किस में कनेक्ट कर रखा है, सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब भी हम सेल लगाएंगे, ठीक है, अगर सेल ज़्यादा होते हैं तो वो बैटरी बना लेता है। क्या बना लेता है? बैटरी। और जो इसके जो बड़ा वाला आपको दिख रहा होगा, बड़ा वाला यहाँ पर अगर हम बोले तो एक लाइन दिख रही होगी बड़ी वाली, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। यहाँ सबसे छोटी लाइन दिख रही होगी उसको हम बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास में इस बात का हमको ध्यान होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी वो किधर से किधर फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखिएगा, तो हमारे पास में यहाँ पर हो गई बैटरी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या रहेगा, हमारे बैटरी का फ्लो रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, रजिस्टर लगा रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो 5 ओम का, 5 ओम का, 8 ओम का और 12 ओम का। तो देखिए हमने ये डायग्राम बनाया है इस तरीके से और प्लग हमने लगा दिया बीच में, तो सब सीरीज़ में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर हम थोड़ा लिखना भी चाहें इसके बेसिस पे, तो ये बैटरी ऑफ 3 सेल्स 2 वोल्ट ईच इक्वल्स टू बैटरी ऑफ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। द सर्किट डायग्राम्स बिलो शो 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कितना, 12 ओम, 8 ओम एंड 5 ओम कनेक्टेड इन सीरीज अलोंग विद ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। अब अगर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और करता कि यहाँ पर आर का वैल्यू बताइए, तो आर कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमसे ये आर का वैल्यू पूछता तो क्या होता है, यहाँ पर सीरीज़ में है तो सीरीज़ में हम क्या बोलते हैं, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंड R3, और अगर कितने भी हो तो एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 प्लस 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे मान लो इसने आर का वैल्यू पूछा हो, तब आप इस तरीके से इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन हमारे पास में रीडो द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, कि हमको क्वेश्चन नंबर 1 का सर्किट वापस बनाना है, ठीक है। उसमें क्या लगाना है, एक तो एमीटर लगाना है जो करंट को मेज़र करता है, थ्रो रजिस्टर एंड ए वोल्ट मीटर को लगाना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। तो हमको ना जो एमीटर लगाना है वो तो हमको लगाना है किस में, सीरीज़ में लगाना है। और जो वोल्ट मीटर लगता है वो हमेशा कब कैसे लगता है, पैरेलल लगता है। तो पैरेलल इसने बता रखा है कि पैरेलल लगाना है हमको, तो कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, 12 ओम पे लगाना है। तो अब ये ऐसे बोल रहा है कि रीडिंग्स क्या क्या रहेगी किसमें, एमीटर में और वोल्ट मीटर में, ठीक है। मैं क्वेश्चन वापस बता देती हूँ। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 ही था, उसका ही हमने डायग्राम लेकर के हम चल रहे हैं। उसमें अब हमने क्या क्या ऐड किया, एक तो एमीटर ऐड किया है और एक हमने वोल्ट मीटर ऐड किया है। एमीटर हमेशा हमारे सीरीज़ में लगता है, जबकि जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल लगता है। अब इसने पैरेलल लगवाना है इसको, ठीक है। तो इसने एक स्पेसिफिक हमको बता दिया रजिस्टर कि किस रजिस्टर के हमको इसको पैरेलल लगाना है। तो हमने इस पर किस पे लगा दिया, 12 ओम के हमने पैरेलल लगा दिया। अभी पूछ रहा है कि जो एमीटर है और वोल्ट मीटर है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, सॉरी उसमें जो रीडिंग्स रहेगी वो कौन मतलब कितनी कितनी रहेगी, ठीक है। तो देखिएगा आप एक बार सॉल्यूशन इसका। बोल रहा है एन एमीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज with resistor while the voltmeter should be connected in parallel to the resistor to measure the potential difference as shown in figure below। ओके, तो हमको इस तरीके से हमारे पास में डायग्राम गिवन है और मैंने आपको बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट का फ्लो रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तीनों के तीनों क्या है, सीरीज़ में है। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था ना, उस तरीके से हमको क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस हम जैसे ही निकालेंगे तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा,
5 + 8 + 12 कितना हो जाएगा 25। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तीनों के तीनों किस में है हमारे पास में, सीरीज़ में है, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या कि I = V/R होता है, तो V क्या है हमारे पास में 6 है, और जो हमारे पास में R है वो कितना है 25। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या हो गया, इस तरीके से हमारे पास में जो करंट हो गई वो कितनी आ गई 0.25 एम्पियर। इस बात का भी ध्यान रखना, जब भी हमारे पास में रजिस्टर सीरीज़ में हो, ठीक है, रजिस्टर क्या हो हमारे पास में सीरीज़ में हो, तो आई हमेशा हर रजिस्टर में से सेम गुजरेगी, ठीक है। जबकि जो वी रहेगा वो क्या रहेगा, कैसा रहेगा, डिफरेंस, क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इसका एक फॉर्मूला और बनता है, आपको मैं बताऊं, जब भी हम ये R = R1 + R2 + R3 कैसे आया, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बता रही हूँ। मैंने क्या बोला, आई सेम रहती है और वी डिफरेंट रहता है, तो वी डिफरेंट होता है तो वी 5 ओम के लिए V1, 8 ओम के लिए V2 और 12 ओम के लिए क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो V = V1 + V2 + V3, ओके। अब इसको हम सॉल्व करें, V = क्या होता है IR होता है, ठीक है। अब V1 क्या हो जाएगा IR1 + IR2 + IR3। आई हमने कॉमन ले लिया और आई से आई कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो आर क्या बच जाएगा, R = R1 + R2 + R3। इस तरीके से मैंने आपको सीरीज़ में ये R1 R2 R3 वाला फॉर्मूला कैसे आया है वो एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये क्या पूछ रहा है, हमारे पास में आई का वैल्यू तो आ गया, अब ये क्या पूछ रहा है कि जो वोल्टेज है किस पर, 12 ओम पर जो वोल्टेज है उसका रीडिंग कितना आएगा, ठीक है। जो वोल्ट मीटर गिवन हमको गिवन दे रखा है किस पर, 12 ओम पर जो हमारे पास में वोल्ट मीटर लगा हुआ है उस पर रीडिंग कितना आएगा। तो हमारे पास में आई का वैल्यू हमको गिवन है कितना 0.25 एम्पियर, और हमारे पास में कितना ओम है वो 12 ओम है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि V = क्या होता है IR होता है, ठीक है। आई का वैल्यू 0.24 एम्पियर हो गया, जबकि R कितना है 12 ओम दे रखा है, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 2.88 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में एमीटर में रीडिंग आएगी 0.24 एम्पियर और वोल्ट मीटर पे रीडिंग आएगी 2.88। अगर हम यही वोल्ट मीटर, ठीक है, अगर हम यही वोल्ट मीटर इस वाले पे लगाते हैं, यहाँ पर अगर हम यही वोल्ट मीटर यहाँ पर लगाते तो रीडिंग चेंज हो जाती, और यहाँ पर लगाते तो रीडिंग चेंज हो जाती, पर तीनों रीडिंग का टोटल आता वो इस 6 वोल्ट के बराबर आता, ठीक है। जैसे इसका आया 2.88, इसका मान लो 1.88 के आसपास, इसका मान लो कोई 1 के आसपास, तो इस तीनों का टोटल कितना हो जाता 6 हो जाता, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये इंडेक्स क्वेश्चन का पार्ट 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।